डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि दैट वी आर डिस्कसिंग दिस प्रिंट कल्चर। और कल हमने थोड़ा सा प्रिंट कल्चर के बारे में पढ़ा कि हाउ इट वाई मैनी पीपल इन यूरोप दे बिलीव दैट दिस प्रिंट कल्चर इट वुड ब्रिंग एनलाइटनमेंट एंड इट वुड एंड डेस्पोटिज्म। तो उसके लिए हमने आर्गूमेंट्स पेश किए। व्हाट वी आर सपोज टू लर्न टुडे इज दैट हाउ दिस प्रिंट कल्चर हाउ इट हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग दिस फ्रेंच रिवोल्यूशन। बहुत सारे लोग जो है मैनी हिस्टोरियंस दे आर्गू दैट दिस प्रिंट कल्चर इसने ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जिसकी वजह से फ्रेंच रिवोल्यूशन आया। फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी 9th में डिस्कस किया हुआ होगा। 1789 से ये स्टार्ट हुआ एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन में व्हाट हैपेंड इज़ कि जो मोनार्की थी, मोनार्की से पावर जो है छीना गया एंड दिस पावर वाज इट वाज ट्रांसफर्ड टू द पीपल व्हेन दिस Louis 16 I guess, yeah, it was Louis 16 who was forced to relinquish power. तीन टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट जो है वो पुट फॉरवर्ड किए जाते हैं कि हाउ दिस प्रिंट कल्चर इट हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग दिस फ्रेंच रिवोल्यूशन। पहला आर्गूमेंट जो है वो ये है कि मैनी पीपल दे बिलीव दैट दिस प्रिंट इट हेल्प्ड इन पॉपुलराइजिंग द आइडिया ऑफ इनलाइटनमेंट थिंकर्स। जो इनलाइटनमेंट थिंकर्स थे उनके जो आइडियाज़ थे उनको पॉपुलराइज करने में जो है प्रिंट ने एक अहम रोल अदा किया। इनलाइटनमेंट थिंकर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जो रूसो थे, जॉन लॉक थे या जो वोल्टायर थे, इनके जो कंसेप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट थे या पॉपुलर गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट था उसकी वजह से लोग जो है दे बिलीव्ड कि पावर जो है नाउ इट शुड बी ट्रांसफर टू द पीपल। और इनके जो ये आर्गूमेंट्स है, इन इनलाइटनमेंट थिंकर्स के जो आर्गूमेंट्स है ये बिकॉज ऑफ प्रिंट कल्चर जो है पॉपुलराइज हो गए और एज ए रिज़ल्ट जो है लोगों ने फिर डिमांड करने लगे कि ये जो हेरिडिटरी रूल है इट शुड एंड पावर शुड बी ट्रांसफर टू द पीपल। एक आर्गूमेंट ये है। दूसरा आर्गूमेंट ये है कि हाउ प्रिंट कल्चर इट हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन। वो ये है कि मैनी पीपल दे बिलीव कि प्रिंट की वजह से एक ऐसी कंडीशंस क्रिएट होगी, एक ऐसा नया कल्चर क्रिएट हुआ जिसमें विच बिलीव्ड इन डिबेट एंड डिस्कशन, जिसमें डिबेट और डायलॉग जो है ऐसी कंडीशंस क्रिएट होगी जिसमें लोग जो है नाउ पीपल स्टार्टेड डिबेटिंग थिंग्स वेयर पीपल स्टार्टेड अ डायलॉग। जो ऑल दोज सेट नॉर्म्स जो ऑलरेडी जो वैल्यूज़ और नॉर्म्स जिनको एडहायर किया जाता था नाउ दे वर रीएवेल्युएटेड कि वेदर किंग ही शुड हैव whether he has authority to rule people or not। इन सारी चीज़ों को नाउ क्वेश्चन करने लगे लोग। नाउ पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग एंड डिबेटिंग। इससे पहले जो है प्रिंट कल्चर से पहले लोग इस तरह से डिस्कस और डिबेट नहीं करते थे। सो इट वाज ओनली आउट ऑफ प्रिंट कल्चर दैट पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग एंड डिबेटिंग थिंग्स। दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दी ऑलरेडी सेट वैल्यूज एंड नॉर्म्स। थर्ड आर्गूमेंट ये है कि हाउ दिस प्रिंट कल्चर इट हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग दिस फ्रेंच रिवोल्यूशन। वो ये है कि दैट थ्रू प्रिंट कल्चर जो रॉयल्टी थी यानी कि जो मोनार्की थी उनको क्वेश्चन कर लोग जो है उनको क्वेश्चन करने मॉक करने लगे कि व्हाई डू यू गेट योर अथॉरिटी टू रूल फ्रॉम। ठीक है, आपको जो ये जो अथॉरिटी टू रूल है व्हाई डू यू गेट इट फ्रॉम। दिस स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इन। और जो प्रिंटेड मटेरियल जो था यानी कि वट एवर वॉज बिंग प्रिंटेड नाउ, जो इनलाइटनमेंट थिंकर्स के जो आइडियाज़ थे उनको प्रिंट होने की वजह से जो है एक होस्टाइल सेंटिमेंट जो है अगेंस्ट मोनार्की वो लोगों में क्रिएट हो गया। एज ए रिजल्ट जो लुइस 16 थे ही वाज फोर्स्ड टू रिलिंक्विश द पावर एंड पावर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू पीपल, जिसको हम क्या कहते हैं व्हाट वी कॉल एज French Revolution. So this is how this is all about how this print culture it helped in bringing French Revolution. Thank you very much.